नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के एक ऐसे आर्टिकल की बात करेंगे जो छोटा तो है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 49 की। अगर कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या होगा अगर हमारे देश के सारे किले, मंदिर और ऐतिहासिक गुफाएं अचानक गायब हो जाएं? क्या बचेगा फिर? हम सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें ही नहीं खोएंगे, हम अपना इतिहास, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति सब कुछ खो देंगे। और बस इसी वजह से हमारे संविधान बनाने वालों ने हमारी इस विरासत को बचाने के लिए एक बहुत खास इंतजाम किया है। और वो खास इंतजाम है अनुच्छेद 49। इसे हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर का गार्डियन भी कह सकते हैं। आइए अब इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो आर्टिकल 49 कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, उसकी ड्यूटी होगी कि वो देश के हर उस स्मारक, जगह और चीज की रक्षा करें जिसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया हो। बस यही है पूरा आर्टिकल। अब इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस आर्टिकल को ठीक से समझने के लिए हमें इसके 3 सबसे जरूरी शब्दों को समझना होगा। ये 3 शब्द ही इसकी पूरी जान है। पहला शब्द है स्मारक। इसमें हमारे किले आ गए, मंदिर आ गए और वो सारी ऐतिहासिक इमारतें शामिल हैं जो हमें हमारे इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। दूसरा स्तंभ है स्थान। अब ये कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि ऐसी जगहें हैं जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब जहां कोई बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई हो। और तीसरा है वस्तुएं। इसमें पुरानी मूर्तियां, कलाकृतियां या फिर खुदाई में मिली कोई भी पुरातात्विक चीज, ये सब आ जाता है। इन तीनों को मिलाकर ही बनती है हमारी धरोहर या विरासत। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां से एग्जाम में सवाल बनते हैं और जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम के लिए 3 बातें एकदम पक्की कर लेनी है। पहली, आर्टिकल 49 का सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। दूसरी बात, ये संविधान के किस भाग में आता है? ये आता है भाग 4 में, जिसे हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी। और तीसरी, डीपीएसपी का मतलब है सरकार के लिए एक गाइडलाइन। यहीं पर वो सबसे बड़ा अंतर है जहां अक्सर गलती होती है। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स, अगर वो हमें ना मिले तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि आर्टिकल 49 एक डीएसपी है। इसका मतलब यह है कि यह सरकार का कर्तव्य तो है, लेकिन अगर सरकार इसे पूरा नहीं कर पाती तो कोई भी इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकता। यह एक नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी नहीं। इतने सारे आर्टिकल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए मैं एक मजेदार ट्रिक बताता हूं जिससे ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। पहली ट्रिक तो बहुत सिंपल है। जब भी 49 नंबर दिमाग में आए तो उसे फोर्ट बचाओ से जोड़ लीजिए। फोर्ट मतलब किला, और किला हमारी विरासत का सबसे बड़ा सिंबल है। तो 49 मतलब विरासत का संरक्षण। सिंपल। और एक और क्रिएटिव तरीका है, 4 और 9 को जोड़िए, कितना हुआ? 13। अब 13 को कई लोग एक खास नंबर मानते हैं। बस ऐसे ही याद रख लीजिए कि हमारी विरासत को बचाना एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। अच्छा, तो सवाल यह है कि सरकार इस डीएसपी पर काम कैसे करती है? सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई जैसी संस्थाएं बनाती हैं। ये संस्थाएं स्मारकों की देखभाल करती हैं, उनके आसपास गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन को रोकती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनकी मरम्मत भी करवाती हैं। चलिए, अब तक जो भी समझा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। अब उन सवालों को देखते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पहला सवाल बहुत सीधा सा, अनुच्छेद 49 का विषय क्या है? याद है वो ट्रिक, फोर्ट बचाओ यानी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। दूसरा सवाल, ये संविधान के किस हिस्से में है? ये कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं, ये तो सरकार के लिए एक निर्देश है। तो इसका जवाब है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीएसपी। तीसरा और ये सबसे जरूरी ट्रैप क्वेश्चन है, क्या इसे कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक डीएसपी है जो गैर न्यायोचित होते हैं। और आखिरी सवाल जो उसी बात को बस जरा घुमाकर पूछता है, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा किस आर्टिकल में बताई गई है? जवाब है अनुच्छेद 49। तो अंत में बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल 49 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये असल में हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ने वाला एक संवैधानिक पुल है,
एक वादा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इस महान विरासत को देख सकेंगी और उस पर गर्व कर सकेंगी।